अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ डॉक्टर इमरान शहज़ाद। डॉक्टर इसलिए हूँ, मैं MBBS डॉक्टर नहीं हूँ, असल में PhD है मेरी। और PhD मेरी टैक्सेशन के अंदर, मेरा जो थीसिस मेन है वो टैक्सेशन के ऊपर है। बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और इसके साथ मैंने MA इकोनॉमिक्स किया हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी से। इसके साथ मेरा MPhil है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर, कॉमर्स में बेसिकली है, और उसमें मेरा कंसोलिडेशन के ऊपर मेरा थीसिस मौजूद है। इसके साथ मैं कंसल्टेंट भी हूँ, डिफरेंट जो पर्सनस हैं वो उनकी टैक्स का काम भी मैं करता हूँ। और इसके साथ मेरी जो स्पेशलिटी है वो लॉ की कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी है, यानी लॉ की आपस में जो कंस्ट्रक्शन है कि लॉ बनता कैसे है, पाकिस्तान का सिस्टम क्या है, ये सिस्टम कैसे चल रहा है, जो हमारी जो हाईएस्ट रेवेन्यू कलेक्शन अथॉरिटी है विच इज़ FBR, वो कैसे टैक्स को कलेक्ट करते हैं, और हमारे जो ऑर्डिनेंसेस में चेंजेस कैसे आती हैं, राइट। इसके ऊपर मेरी स्पेशलिटी है। और इसके साथ साथ मेरी जो अगली स्पेशलिटी है वो ये है कि मैं एग्ज़ाम की कंस्ट्रक्शन के ऊपर, मैं जितनी भी टीचिंग करता हूँ उसमें हर वक्त मेरा यही होता है कि ये जो बात हमने पढ़ी है इसका एग्ज़ाम के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, एग्ज़ाम में इसको कैसे टेस्ट किया जाएगा, और कॉन्सेप्ट को इंटीग्रेट करना हर कॉन्सेप्ट को, क्योंकि टैक्स के अंदर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि लोगों को समझ नहीं आ रही होती कि ये बात क्या चल रही है और ये किस तरफ वो निकल गई है। तो उस कॉन्सेप्ट को इंटीग्रेट करना आपस में, मेरी ये भी स्पेशलिटी है। और बेसिक लेवल से स्टूडेंट को उठा के जो है वो दूसरे एग्ज़ाम लेवल तक लेकर जाना, ये है मेरी इसमें स्पेशलिटी। इसमें हम आज के लेक्चर में हम 3 बातें हमने डिस्कस करनी थी। एक, नंबर 1 जो मैंने अभी आपसे बात की, मेरा इंट्रोडक्शन, वो मैं आपको दे चुका हूँ। दूसरी, अब हम बात करेंगे कि मेरी मेथडोलॉजी क्या है, मैं कैसे पढ़ाता हूँ। और तीसरी चीज़, जो हमारी बुक्स हैं, स्टडी मटेरियल हमारा वो कौन सा होगा। तो जो एग्ज़ाम आपसे मेरे पढ़ रहे होंगे जो मेरे से आप, वो हमारा होगा CAF 2 टैक्स प्रैक्टिसेस। अब आते हैं मेरी टीचिंग मेथडोलॉजी, कि मेरी टीचिंग मेथडोलॉजी है क्या। देखिए, PRC में जो स्टूडेंट आता है उसका नॉलेज बिल्कुल एक बेसिक लेवल का होता है। तो मेरा जो स्टाइल है, मैं उसको सबसे पहले उसी के लेवल पे रहते हुए उसको सिस्टम की, कि पाकिस्तान में जो टैक्सेशन सिस्टम है वो है क्या, पहले उसको सीखते हैं। तो पहले मैं उसके ऊपर बात करता हूँ ताकि उसको बेसिक फ्रेमवर्क उसके दिमाग में वो सेट हो जाए कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, पाकिस्तान में हो क्या रहा है। अब सवाल ये है कि इस चीज़ को करना क्यों ज़रूरी है। देखें, हमारी जो स्टेजेस हैं टैक्स की, जो आपकी CA की लाइफ में चलेंगी, नंबर 1 आज आप पढ़ेंगे CAF 2 टैक्स प्रैक्टिसेस। इसके बाद आप फर्म में जाएंगे, तो फर्म में आप ड्यूरिंग इंटरव्यू यू हैव टू फेस टैक्सेशन, आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे, क्योंकि तकरीबन इस वक्त पाकिस्तान की जितनी फर्म्स हैं वो सारी की सारी टैक्स में काम कर रही हैं। आपको वहाँ भी टैक्स को फेस करना पड़ेगा। ड्यूरिंग ऑडिट टैक्स की एप्लीकेशन आपको करनी है। उसके बाद फाइनल के अंदर एडवांस टैक्स के ऊपर वहाँ टैक्स प्रैक्टिसेस एंड प्लानिंग्स वो भी आपको करना है। उसके बाद जब फाइनल अपनी लाइफ में जाएंगे तो वहाँ पर आपको टैक्स का काम करना है, क्योंकि टैक्स का काम बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर जो मैं टैक्स का आपको काम करवा रहा होता हूँ वो इस स्टाइल पे करवाता हूँ, नंबर 1, कि आपको अगली तीनों स्टेजेस के ऊपर भी वो आपकी हेल्प करे। लेकिन प्राइम ऑब्जेक्टिव जो मेरा होता है वो ये है कि ये पेपर पास होना चाहिए, फुली एग्जाम फोकस होना चाहिए। देखिए, टैक्स को या किसी भी सब्जेक्ट को CA में पढ़ते हुए स्टूडेंट क्या करते हैं, वो स्टडी तो करते हैं, मटेरियल तो ले रहे होते हैं, सब्जेक्ट के ऊपर चल रहे होते। द मेन क्वेश्चन इज कि ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये एग्जाम में किस तरह से होगा, असल सवाल ये होता है। तो इसके अंदर जो हम बात हम कर रहे हैं कि हमारा बेसिक फोकस जो है वो ये होना चाहिए कि जो चीज़ भी मैं पढ़ रहा हूँ उसका एग्जाम के अंदर क्या होगा। अच्छा, मैं जब अपना लेक्चर स्टार्ट करता हूँ उससे पहले कुछ क्वेश्चन, कि आज वो कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एक आम आदमी के जहन में आते हैं, वो मैं करवाता हूँ। अच्छा, एक मेरा डिफरेंट स्टाइल क्या है, मेरा डिफरेंट स्टाइल ये है कि मैं सब्जेक्ट से, ऐसे नहीं आपको लगेगा कि आप टैक्स पढ़ रहे हो या उसके अंदर आप बिल्कुल इंडल्ज हो जाओगे, ऐसा नहीं। बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा कि जैसे बेसिक चीज़ में आपसे काम कर रहा हूँ, बेसिक चीज़ों के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, और उसी के अंदर रहते रहते ही हम ये काम करेंगे। एक छोटा क्वेश्चन, उसके कॉन्सेप्ट, उसके ऊपर एक क्वेश्चन, उसके ऊपर फिर एक और क्वेश्चन। तो जो हमारे कॉन्सेप्ट बिल्ट अप हो रहे होंगे उसके साथ साथ हम क्वेश्चन को भी करते जाएंगे।
मेरे सब्जेक्ट में जो स्टूडेंट्स मेरे से पढ़ रहे होते हैं उनको 3 चीज़ों का पता होता है हमेशा से। नंबर 1, मैं क्या पढ़ चुका हूँ, राइट, मैं क्या पढ़ रहा हूँ और आइंदा मैंने क्या पढ़ना है, ये तो हो गया हमारा। और उसके बाद उसको क्लियर कट पता होता है कि एग्ज़ाम में मुझे क्या क्या मिलेगा, मेरा क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा, मेरा क्वेश्चन नंबर 2 और एंड सो ऑन, मेरे एरियाज़ क्या होंगे और उसके ऊपर मुझे क्या मिलने वाला है। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आपको पता ही ना होगा एग्ज़ाम में क्या होगा। ये तो होगी मेरी मेथडोलॉजी कि मैं जो बेसिक्स हैं उनके ऊपर मेरा बहुत फोकस होता है, ताकि अच्छा इसके अंदर मैं अज्यूम नहीं करता कि स्टूडेंट्स को ये बात का पता है, कि अज्यूम नहीं। फॉर एग्जांपल कि मैंने कहा रेजिडेंट, मैं आगे नहीं, रेजिडेंट को एक्सप्लेन करके आगे चलूँगा। आपसे मैं किसी लेवल के ऊपर भी ये एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि आपको बहुत कुछ आता है। बिल्कुल रूट लेवल से लेके मैं स्टूडेंट को ऊपर उठाता हूँ ताकि उसका वो हो, और इसमें 100% इंटेंशन मेरी ये होती है कि स्टूडेंट पहली अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई करे, इसको पास करे और आगे निकले। अब इसकी आखिरी बात आती है कि स्टडी मटेरियल मैं कौन सा यूज़ करता हूँ। एक तो हमारी किताब है जो हम इसको यूज़ करते हैं, प्लस उसके साथ कंटेंट एनालिसिस मैं देता हूँ। समरीज आपको दूंगा कि जी भी ये चैप्टर है, ये 5 चैप्टर हैं, ये 3 चैप्टर हैं, इनकी ये 3 पेजेस के ऊपर समरी है, अब आपने इनको देखना है। फिर उसकी रिवीजन, आपका एक हो गया, उसकी रिवीजन चलेगी, ये मेरा दूसरा स्टाइल है। आपके पास बुक प्लस उसके साथ आपके एडिशनल समरीज आपको मिलती जाएंगी। हमारे वीकली टेस्ट होंगे, उस टेस्ट के अंदर आपका स्कोर, आपको हर चीज़ जो है वो मिलना शुरू होगी। व्हाट्सएप ग्रुप हमारा साथ चलेगा जिसके अंदर आपकी डे टू डे जो प्रॉब्लम्स हैं, जो क्वेरीज हैं, उसको प्रॉपर मैं खुद वॉच कर रहा होता हूँ और मैं उसको रिप्लाई कर रहा होता हूँ आपके साथ साथ। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको इसके साथ मिलेंगे, लाइव लेक्चर्स आपको इसमें जो है वो इसमें आपको मिलेंगे। प्लस इसके साथ जब आपकी क्लासेस एंड होंगी वहाँ पर आपको मैं इंशाल्लाह एक प्लान दूंगा। उस प्लान के अंदर हर दिन का होगा कि लो भी अब 1 महीना है, इस महीने में लेट्स सपोज 1 अगस्त को आपने क्या करना, कौन सा न्यूमेरिकल किस पेज के ऊपर आपने करना है और उसके साथ कौन सा थ्योरी का टॉपिक आप करेंगे, पूरी आपको गाइडेंस जो है वो मिलती जाएगी। एग्जाम के अंदर आपने 15 मिनट्स को कैसे स्पेंड करना है, कैसे यूज़ करना है, वो मेथडोलॉजी आपको बताई जाएगी। उसके बाद आपने एग्जाम में जब एक्चुअल एग्जाम को स्टार्ट करना है, हाउ टू पिक द क्वेश्चन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसको कैसे आप लेकर चलेंगे, उसकी स्ट्रीम क्या होगी, उसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी, इंशाल्लाह ताला ये सारी चीज़ें ये बेस करते हुए कि जो स्टूडेंट है ये पहली दफ़ा टेक्स्ट को पढ़ रहा है और इसको टेक्स्ट में इशू नहीं आना चाहिए, और जहाँ पर भी इशू आए उसको हमें रिजॉल्व करना चाहिए। ये मेरी स्ट्रेटजी होती है। तो इस तरह से इंशाल्लाह हम लेकर जाएंगे। ये 3 बातें मैंने आज आपसे डिस्कस की हैं। अगर आपको क्वेरी हो, कोई बात हो, आपको नीचे एक नंबर मिल रहा होगा, उस पर आप जो है वो कांटेक्ट करके इन चीज़ों को पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।